Yes, I can. Yeah. So on the line, Pallavi. Pallavi is working for us. Good evening. Okay, hello, good evening. Okay, can I start? Yeah. Let me give you permission to share your screen. Okay. Yeah, go ahead. Okay. I think it hasn't allowed me yet. Really? Let me check. Oh, okay. Actually, instead of you, I have given her. Okay, now you should be good. Okay. If you say I can also say in Urdu or in Hindi. Yeah, you So can speak Hindi. Yeah. okay. Pallavi speaks Hindi well. I speak Hindi as well. Okay. I think it will be better for me as well, for both of you to understand. Yeah. कोई बात नहीं, हिंदी में बात कर सकता है. मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, लेकिन आपको समझ तो आ ही जाएगी ना? समझ तो आता है, आराम से मैं बोल लेता हूँ, क्योंकि हम लोग का मदर टंग दूसरा है, आसामीज है. आसामीज सुना कभी? नहीं, मैंने तो नहीं सुना. ठीक है. बंगाली सुना है? बांग्लादेश का जो बंगाली है. नाम तो सुना है, लेकिन ज्यादा सुनने का मौका तो नहीं मिला. हाँ, वो ऐसा ही है, लैंग्वेज है. एनीवे, अभी चलो मैं ठीक है. अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ. ठीक है. तो ये आप लोगों को शो हो रही है? हाँ. ये मैं जो हूँ ना, इस पे काम कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे. हाँ. ये मैंने जो है ना एक वो क्विज बनाया है, प्रॉब्लम हाँ. सॉल्विंग. ये इसकी हेडिंग है. हाँ. और ये इसके अंदर ना अभी तक मैंने 9 क्वेश्चन जो है ना वो एंटर कर दिए हैं. हाँ. तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने एंटर किए हैं ये सारे. 10वां क्वेश्चन जो है ना वो ओके. 10th क्वेश्चन, हाँ. वो मैं जो है ना अभी करता हूँ. ओके. तो सबसे पहले तो ना ये न्यू क्वेश्चन, जब भी आप आएंगे ना इधर, तो आप न्यू क्वेश्चन पे करेंगे. इधर आने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आना है. लर्न डैश, एक मिनट. ये आप आगे डैशबोर्ड पे, जो मेन डैशबोर्ड है, हाँ. तो इससे आगे आप आएंगे लर्न डैश LMS और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे. या ठीक है. वो पता है. या वो पता है. फिर मैं वो साथ जो है उनको भी बता रहा हूँ ना, ताकि उनको भी समझ आ जाए. ना, उसको ये मालूम है. अच्छा मैं चलो ठीक है. मैं ये सब लर्नर्स के बारे में काफी कुछ बताया है. तो अभी जो फॉर्मूलाज है ना, those are things that I don't have much of idea. अच्छा चलो वही बता देता ठीक है. हूँ. हाँ. तो यहाँ से आके ना आप ऐड करेंगे क्विज को. हाँ. और जब आपने क्विज को उधर लेके जाना है ना, पेज के ऊपर प्रॉब्लम हाँ. सॉल्विंग जो हमारी टैब है, हाँ. तो वहां लेके जाने के लिए ना ये शॉर्ट कोड कॉपी करना है यहाँ से. मतलब जो भी ओके. क्विज होगा ना, जैसे हमारा ये क्विज है, अभी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे करना है. ओके. ये अभी जो क्विज है ना, ये वाला जो मैं अभी कर रहा हूँ, हाँ. ये वाला, इस क्विज को हमने लेके जाना है वो टैब के ऊपर, क्लास ये 7 राइट. वाली. या. तो यहाँ से इसको कॉपी करना है शॉर्ट कोड को, या. ये वाला. या. इसको सो कॉपी. ये शॉर्ट कोड अपने आप क्रिएट हो जाता है जब हाँ जी, ये. ये खुद ही अपने आप हो जाता है. ओके. तो इसको यहाँ से कॉपी किया हमने, हम्म. और अब हम जाएंगे पेजेस के ऊपर. बाकी कंटेंट भी ऐसा ही है ना. कंटेंट में भी ऐसा एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है, एंड इवेंचुअली शॉर्ट कोड वहाँ पे डालना है कि नहीं? कंटेंट जो है ना वो तो डायरेक्ट ही हो जाता है. कंटेंट हाँ. जो है ना वो जो हाँ. कोर्स का है वो तो डायरेक्ट ही हो जाता है. वो मैं बताता हूँ वो भी कैसे किया ओके. मैंने. ठीक है. या. तो ये पेजेस आ गए, और वो क्लास 7 थी. हम्म. तो ये क्लास 7 के कोर्सेज, और ये
एलिमेंटर। तो ये क्लास 7 आ गया पेज, और ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, ये पहले के आ रहे हैं, इसको हम खत्म कर देते हैं। ये तो को डमी कंटेंट है। तो इसको अब हमने ये क्विज हमने कर दिया जब भी हम कर रहे थे। राइट। इसको अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट हो गया। अब हम जाके वहां पे चेक कर लेते हैं कि ये आया है कि नहीं आया उधर। ये क्लास 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये देख लें ये एक जो है ना वो आ गया इधर। अगर हम इसको ये देख लें ये आ गया, ठीक है ना। ये वही प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो मैं अभी वहां पे कर रहा था। ठीक हो गया ना, ये ऐसे यहाँ पे आएगा ये। तो अगर एक और आप काम अगर करना चाहें ना, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ना यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक साइंस है और एक मैथ्स है क्लास 7 के अंदर। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम क्लास 7 का साइंस और मैथ अलग-अलग कर लें, सही है ना। क्योंकि देखें अगर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास 7 की है तो किसी को ये तो नहीं पता ना कि ये मैथ की है या ये साइंस की है। सही है ना। तो इसलिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है ना प्रॉब्लम मैथ लिख सकते हैं, और जितने भी होंगे सारे मैथ्स के यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइंस, तो जितने भी साइंस के होंगे वो यहाँ पर आते जाएंगे। राइट। ठीक हो गया ना। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं इसको, क्लास 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये देख लें ये आ गया। ये सारे मैथ के जो है ना यहाँ पे आते जाएंगे और साइंस के जो है ना वो यहाँ पे आते जाएंगे। इससे ये होगा कि बच्चों को पता चल जाएगा कि ये मैथ्स के ये हैं और साइंस के ये हैं। सो मैथ्स का सपोज 5 डिफरेंट चैप्टर्स हो गया, अलजेब्रिक से फैक्टर्स से इंटीग्रल कैलकुलस। सो वो स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन वो चेंज कर सकता है ना हम लोग? चेंज कर सकते हैं। Yeah, I think that content needs to be customized. I think start problem solving solution. मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, yeah, start problem solving question for say algebraic equation, or start problem solving for integral calculus. इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा हर किसी के लिए लहदा कहना। लेकिन आप एक और काम कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये क्रिएट कर सकता है, या ठीक है, उसी तरह आप एक और हेडिंग भी दे सकते हैं उसकी। या ठीक है, ये हो सकता है। तो जब आ जाते हैं उसकी तरफ, क्विज की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, ये यहाँ पे था, यहाँ पे तो आपने सबसे पहले न्यू क्वेश्चन करना है। अभी देखा नहीं, स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नहीं, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। अच्छा मैं करता हूँ। यस कमिंग, या हो गया। चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे सबसे पहले। कुछ भी लिख सकते हैं, ये टाइटल होगा बेसिकली। जो भी हो। या क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया। इसको ऐड कर लिया। अब ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 10 है।
यहाँ से आप कॉपी करें इसको और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको सेव कर दें। तो ये क्वेश्चन हमारा लिखा गया, अब हमने इसके आंसर लिखने हैं। तो आंसर के लिए ये आंसर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये आंसर्स का ऑप्शन दे देगा आपको। ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री जो है ना, ये 60 डिग्री देखने आप लोग सही लिखा नहीं गया अभी, ठीक है ना, वो 0 एक और एक्स्ट्रा सा आ गया। तो हम इसको क्या करते हैं कि मैंने पहले ना एक लिखा हुआ है इधर, यहाँ पे सही लिखा गया था, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। कैसे लिखा हुआ पे डिग्री? ये डिग्री तब खुद ब खुद सही लिखा गया था। ओके मतलब मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो वो खुद ब खुद सही लिखा गया था, लेकिन अब इसके लिए ऑप्शन जो है ना सही लिखा नहीं जा रहा वो। तो लिहाजा मैं वहां से कॉपी किया है और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट। ये 150 डिग्री आ गया, लेकिन हमें डिग्री चाहिए सिर्फ, और बाकी हम इसको सही कर लेते हैं खुद ब खुद। तो ये देख लें, यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे ये 60 हो गया। ठीक है, अब हम न्यू आंसर लिखते हैं। ऑप्शन ये था 90 डिग्री, तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे 90। इसको भी ऐड कर दें। इसी तरह जितने भी आंसर्स होंगे ना वो वहाँ पे आप ऐसे ही कर लें। 180 ये भी हो गया। अब आगे लास्ट वाला है नन ऑफ दीज। इसको कॉपी करें और इधर कर दें ये पेस्ट। ये ऐड आंसर हो गया। अब इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो बी वाला है 90। तो इसके आगे करेक्ट हम लोग जब करेक्ट कर देंगे ना, इस तरह करेक्ट करना है, तो अब ये करेक्ट आंसर हो गया। अब जब भी अगर कोई और बंदा 90 सिलेक्ट करेगा बी पार्ट, तो वो बता देगा जी कि ये आंसर आपका करेक्ट है। और अगर कोई और सिलेक्ट करेगा तो फिर आएगा रॉन्ग है। तो अब ये ऑप्शनल है क्वेश्चन की सेटिंग्स ना। इसमें वो ये बता रहा है कि अगर आपने कौन सा मैसेज शो करवाना है उस बंदे को जो कि क्विज दे रहा है, जो भी कोई स्टूडेंट है, अगर वो आंसर करेक्ट हो तो कौन सा मैसेज शो करवाएगा, और अगर आंसर रॉन्ग होगा, गलत होगा, तो कौन सा उसको वो जो है ना वो मैसेज शो करवाना है। तो अगर आंसर करेक्ट है तो हम इसकी जगह उसको शो करवा देते हैं योर आंसर इज करेक्ट। साथ में जो है ना हम उसको ये सॉल्यूशन भी शो करवा देते हैं, क्योंकि हो सकता है उसको पता हो ना हो, या अगर वो चेक करना चाहे कि हमारा क्या तरीका था, तो इसलिए हमने इसको सॉल्यूशन शो करवा देते हैं। ये हो गया। अब आ जाता है कि अगर आंसर उसका गलत है, रॉन्ग आंसर किया है, फिर कौन सा मैसेज शो करे। फिर हम वहां पे लिख देंगे योर आंसर इज रॉन्ग, और ये इस तरह हम लोग जो है ना उसको कर देंगे और ये सेव कर देंगे। अब ये सेव हो गया आंसर, और यहाँ से आपने आगे इसको अपडेट कर देना है। ये अपडेट हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे मतलब वर्क करेगा ना, करेक्ट मैसेज और रॉन्ग मैसेज। तो वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये अब क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अगर मैं इसको ये करता हूँ, मतलब कि फर्स्ट आंसर में करता हूँ और मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो इसने अब बताया नहीं है, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग्स शायद चेंज की हुई है। इसकी सेटिंग्स भी मैं जाकर बताता हूँ, सेटिंग्स हम क्या मतलब कौन सी क्या चीज करती है ना।
सबसे पहले तो ये, अगर आपने किसी इसको एसोसिएट करना है ना किसी कोर्स के साथ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये था क्लास 7 मैथमेटिक्स का कोर्स था हमारे पास एक, तो ये हमने उसके साथ उसको जो है ना वो रिलेट कर दिया। और उसका जो चैप्टर नंबर था 5 लाइंस एंड एंगल्स, ये उसके साथ जो है ना ये हमने उसको कर दिया। अब जब भी कोई बंदा वहां से जाकर ले रहा होगा ना कोर्स, तो उसको ये आ जाएगा। और यहाँ पे है कि कोई प्री रिक्विजिट्स वगैरह तो नहीं है इस कोर्स के, अगर होंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं होंगे। यहाँ पे होगा अलाउड यूजर्स के मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर्स जो हो हैं वही ये क्विज ले सकते हैं, या जो अनरजिस्टर्ड है मतलब जो जिसने रजिस्टर नहीं किया वो भी ले सकते हैं। तो अब ये उसका है। फिर ये पासिंग स्कोर है कि पासिंग स्कोर कितना होना चाहिए। और ये है सर्टिफिकेट है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन का सर्टिफिकेट। ये है रिस्ट्रिक्ट। अब क्या आप वो रीटेक्स मतलब दोबारा वो कर सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है आपने। फिर ये क्वेश्चन कंप्लीशन है कि क्या सारे क्वेश्चन रिक्वायर्ड होंगे करने को, ठीक है। फिर ये टाइम लिमिट है कि आप टाइम लिमिट कितना रखना चाहते हैं, ये और सेकंड, मिनट और सेकंड ये साथ। फिर यहाँ पे है कि मटेरियल्स वगैरह जो है ना वो कोई आप रखना चाहते हैं साथ के नहीं। ये ऑटो स्टार्ट है कि स्टार्ट ऑटोमेटिकली। फिर ये क्वेश्चन डिस्प्ले है कि 1 एट अ टाइम, ऑल क्वेश्चंस, मतलब ये इस तरह का ऑप्शन है। फिर ये क्वेश्चन ओवरव्यू टेबल, कस्टम क्वेश्चन, और ये जो है ना एडिशनल क्वेश्चन ऑप्शन के एडिशनल वगैरह कुछ। अब ये रिजल्ट मैसेजेस है कि वो क्या मैसेज शो करे रिजल्ट का। ये सब एक्सक्यूज मी, ये सब एलिमेंटर में ऑलरेडी ये सब सेटिंग्स है ना? हाँ, ये सब है ऑलरेडी इनबिल्ट। ये ऑलरेडी सारे लर्न डैश के ऑप्शंस हैं। सो एंस तो ये सब मेरे को मालूम है। तो हम लोग को अभी क्या सही है, जो फॉर्मूलाज कैसे एंट्री करते हैं, फॉर्मूलाज मैं वही बताता हूँ आपको मैं। हाँ, वो मेरे को सब कुछ मालूम है, मैं सब कॉन्फ़िगर किया है ये। अभी जो फॉर्मूलाज है ना मैथ्स जो प्लगइन यूज करके करता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। चलिए मैं वही बता देता हूँ आपको। अब आपको क्विज का पता चल गया ना कैसे हम क्वेश्चन वगैरह एंटर करेंगे। हाँ। चले सही है, अब पेजेस की तरफ आ जाते हैं। हाँ। एक और चीज यहाँ पे जो है ना कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पर ना डायग्राम्स वगैरह भी आती हैं। तो जैसे ये देखें, अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें डायग्राम भी है। तो इसके लिए ये कि जब आप लिख रहे होंगे ना तो आपने वहां पे जाके ना आपने ऐड मीडिया पे करना है। ऐड मीडिया, और यहाँ से आपने जो है ना फिर इमेज वगैरह जो है ना इंसर्ट कर देनी है। अगर आपके पास पहले है लाइब्रेरी में तो यहाँ से आप कर देंगे, अगर नहीं तो अपलोड कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो ये ऐसे होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे करनी है वो इक्वेशंस वगैरह। इक्वेशंस, हाँ। यहाँ पे इक्वेशन एडिटर ये ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ पे ये अब इसको जब क्लिक करेंगे ना तो ये एक नई विंडो खोल देगा। ये यहाँ पे अब ये सारी जो है ना ये क्वेश्चन के सिंबल्स हैं, ठीक है। अगर आपने किसी चीज को पावर में लेके आना है तो उसका ये सिंबल है यहाँ पे, ये वो देखा नहीं, कहा क्लिक किया करने के बाद कहाँ आ गया, ड्रॉप पॉपअप मैसेज आया क्या कुछ? विंडो नहीं आया।
हाँ आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो क्लिक किया ना वो फॉर्मूला, उसके हाँ जी। बाद हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब पॉपअप कुछ दिखा आ गया क्या कोई फॉर्मूला का? आप लोगों को नहीं आया? हाँ, जस्ट नहीं क्लिक है। ऑन दैट अगेन। ये देखिए ना, यहाँ पे हाँ आप इक्वेशन ओके एडिटर पे जब क्लिक करेंगे ना, ओके, तो ये पॉपअप खुल जाता है इधर। हाँ पॉपअप देखा नहीं हम लोग को यार। तो यहाँ पे आप लोगों को खुल गया कि नहीं, पॉपअप आया है कि नहीं? पॉपअप हम लोग का आया नहीं नहीं। मतलब। आप एक और काम कर रहे हैं कि यहाँ पे जाके, जहाँ आपका ब्राउजर है ना, हाँ ब्राउजर पे जब आप जाके अपना कर्सर लेके जाएंगे ना, हाँ हाँ तो ये देखिए यहाँ पे दो विंडोज आई हैं। एक ये नॉर्मल ब्राउजर है, हाँ ये वाली, और एक जो है ना ये साइड पे एक और विंडो है जो नई विंडो खुली है, हाँ ये वाली। तो आप हाँ। लोग चेक करें जाके, आप लोगों का भी इस तरह का दो विंडोज आ रही हैं कि नहीं। एक सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग को हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है ये। एक सेकेंड, मैं अभी पता चलेगा। सेकेंड, वन सेकेंड, मैं अगर मेरे को अगर पता चल गया तो मैं पल्लवी को बता दूंगा। सो कोर्सेस, sport courses. Okay, one second, add new. you can do this Yes, on yes, yes. any Now I page. can see that. Yes. So Okay. वहाँ से जो भी पिक करना है, क्योंकि ये पॉपअप आई थिंक स्क्रीन शेयर कर रहा है ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। So now you can go ahead. ठीक है। आप दोनों के आ गया है? मेरा नहीं तो नहीं है। मैं बाहर में, मतलब ब्राउजर में मैं कर लिया, ठीक है, मेरे को पता है मतलब क्या है एक्चुअली। सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू अस, हाउ डू यू एंटर दैट, क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर में दिखाई नहीं देता है वो पॉपअप स्क्रीन नहीं, कहाँ पे चला गया। आप ऐसे करें ना, आप ऐसे करें कि आप फिलहाल मेरी स्क्रीन ही देख लें। आप पहले ये देख लें कि मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। राइट राइट, जो आपका जो स्क्रीन पॉपअप ये किया ना, जो पॉपअप हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक, आर यू शेयरिंग योर फंक्शन कीबोर्ड डेस्कटॉप? आप नहीं लोगों आ को रहा है। नजर नहीं आ रहा? Yeah, are you sharing your desktop or are you sharing only that browser? मैं एक मिनट अपनी सेटिंग्स तो चेक करता हूँ। If you're sharing your browser, then we won't see. You have to share your desktop, then हम लोग को दिखाई देगा शायद। Yeah, now अभी दिखा रहा है। Yes, now we can see. Yes. आ रहा है ना? Yeah, अभी आ रहा है। Yes. चले, सही है। हाँ अब यहाँ पे ये देखें, ये हाँ सारी इक्वेशंस हैं, हाँ। ठीक है ना। अब ये इक्वेशन अगर आपने x की कोई पावर लेके जानी है ना, तो इसकी ये इक्वेशन है सारी, ये मुख्तलिफ इक्वेशंस आ जाएंगी। Yeah. तो अगर हम ये इसको मैं करूँ ना, तो आप ये देखें ये पावर आ गई। तो अब फर्ज करें मैं कहता हूँ 5 की पावर 4 करनी है मैंने, तो ये 5 आया, और इसकी पावर मैंने 4 कर दी, तो ये देखें ये 5 की पावर 4 हो गई। ठीक है। Okay. मैंने x की पावर 4 करनी है, तो अब ये देखें ये x की पावर 4 हो गई। Yeah, yeah. अगर अब मैंने प्लस का साइन यूज करना है यहाँ पे, तो आप ये देखें यहाँ पे ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन होगा Bottom इधर। है वहाँ पे, थर्ड हाँ रो में। ये या हाँ यहाँ पे हो, ये इधर है। नहीं, ये प्लस दूसरा वाला है, सर्कल वाला है। आप कीबोर्ड से प्लस एंटर कर सकते हैं, कि जैसे मैंने कीबोर्ड से प्लस ओके। एंटर किया या तो हो गया।
अब मैंने x की पावर 4 प्लस मैंने 2 कर देता हूँ मैं, तो ये 2 हो गया। अब मैं इक्वल कर देता हूँ, तो ये इक्वल का साइन आ गया। अब मैं 6 कर देता हूँ, तो अब ये देख लें पूरी इक्वेशन बन गई है। ठीक है ना, ये ऐसे इक्वेशंस बनेंगी। ओके, सो सब कुछ यहाँ से हो जाता है कि नहीं? हाँ जी, ये सारा पैनल है इधर। ओके, ठीक है। ठीक है, अब अगर आपने इनलाइन करनी है ना, मतलब कि आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये मैं लिखा है इक्वेशन इज, या ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके आगे जो है ना वो इक्वेशन आ जाए, ठीक है। तो मैं उसके लिए इसको करूँगा इनलाइन, इसको मैं ऑप्शन को ना कर दूंगा ओके, इनलाइन भी और कंप्रेस भी। हाँ, इसका ये होगा कि ना वो जो इक्वेशन है ना वो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगी। हाँ, अगर मैं ये नहीं ना करूंगा इन लाइन, तो फिर वो इक्वेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, वो लाइन से ना थोड़ी ऊपर नीचे हट जाएगी, जैसे सबसे पहले हुआ भी था हमारा वो। या हाँ जी, जो हमने ईमेल या भी भेजी थी लर्न डैश वालों को, राइट, राइट, तो ये इस वजह से थी वो। ओके, ओके, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने ये इक्वेशन यूज करनी है कहीं और, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, यस, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा वहां पर। जब आप वहां पे एंटर कर रहे होंगे ना, तो वहां पे आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में और ओके, आंसर में, ओके, लेकिन आप इक्वेशन बना नहीं सकते वहां पे। राइट, ठीक है, तो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने ये इक्वेशन यहाँ पे बनाई है, आप न्यू पेज एंड करें और वहां पे ना आपने ये इक्वेशन बना लें इस तरह की, या ये या ठीक है। अब आप इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हेयर टू डाउनलोड इमेज, ओके, ओके, ठीक है। अब आप या यहाँ पे जब इसको करेंगे ना, फिर हाँ, देखिए आपके पास ना ये एक इमेज आ गई है हाँ, इसी क्वेश्चन की, ओके, ठीक है। अब आप ये देखें, अगर आप चले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको जाके, अगर आपने यहाँ पे करनी है ना इमेज वो यूज इक्वेशन, तो आप मैं एक मिनट ये आ जाए जरा, हाँ, वो अपलोड करना पड़ेगा इमेज। हाँ जी, यहाँ पे आप हाँ, ऐड मीडिया करेंगे हाँ, और यहाँ पे जो ये हमारी तस्वीर अभी आई है ना, हाँ, आप इसको अपलोड करेंगे या और वहां जाके इंसर्ट कर देंगे, तो ये देखें ये क्वेश्चन हमारी आ गई है। हाँ, 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 ऐसे ये काम होगा ये सारा। ओके, और अगर यहीं पे इंसर्ट करनी है इस पेज के ऊपर, हाँ, तो आप इसको जब आप यहाँ पे करेंगे ना कॉपी टू डॉक्यूमेंट, या तो ये यहाँ पे कॉपी डॉक्यूमेंट होके आ जाएगी, ओके, ठीक है ना। हाँ, ये ऐसे इक्वेशन ऐसे बनेंगी। ओके, ओके, अगर कोई आपने यहाँ पे मतलब कि करनी है आपने ये फ्रैक्शंस वाली, तो ये सारी फ्रैक्शंस आ गई यहाँ पे, राइट, ये यहाँ पर अंडर रूट भी आ गया, ओके, हाँ, और ये सारी मतलब क्वेश्चन जो है ना, ये सिग्मा और ये हाँ, हाँ, पाई हाँ, और इस तरह के सारे साइंस जो है ना, हाँ, अल्फा बीटा, ये सारे ओके, साइंस इधर या हैं, आप यहाँ पे यूज या कर सकते हैं। ठीक है। तो पता चल गया ये पूरा कंप्लीट, तो हम लोग एक्सप्लोर कर लेगा। तो एनीथिंग अदर देन दिस आउटसाइड नहीं है ना, यही है? हाँ जी, यही है, यहाँ से ऐसा ही ओके, है। ओके, पल्लवी, और अब एनी मैं क्वेश्चन? आपको ये सेम लाइन में नहीं आएगा क्या? मुझे आवाज सही नहीं आई। एक्सक्यूज मी। जी जी हाँ, सुनाई दे रहा है क्या आपको? हेलो। जी हाँ, जी, आप बोले। हाँ, मीन्स ये लाइन ना इक्वेशन के साथ एक लाइन में नहीं आ रहा है क्या? नहीं, वो आ जाएगा, हम सेम लाइन में नहीं आ रहा है? नहीं, वो इसलिए सेम लाइन में नहीं आया कि हमारा जो कर्सर था ना वो नीचे गया हुआ था।
अगर आप कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे ना ओके आएगा मीन्स और फिर आप कॉपी टू डॉक्यूमेंट हाँ। करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा वहां पर वो आ जाएगा। ओके और एक कोई कंटेंट पेज में जाना तो थोड़ा, कैन यू गो टू ए कंटेंट पेज दैट यू हैव एडेड? Yeah, okay. Okay. Now, Yes. is there any question in this equation or this equation part? No. No. Okay. It's okay. So we will go now to the content part. Okay. This is the content that I have already added. Okay. So did you create a CSS template? This is the template actually. So this is the content Actually, or sitting on the I have added the CSS classes. mhm. So if you want, let's say if you want to create this box, Yeah. you can just create a div element Yes. that I will show you in a moment. Yeah. And then you can give it a class name that I have Right. already written Exactly. Yes. That's what there. I'm And then asking. it will Yeah. work. So that's what I'm asking. If And you have created this, suppose ये purple वाला box जो है, did you this is image or does no, this is also a template, a CSS class. Okay, good. Okay. तो क्योंकि हम लोग को इसकी भी CSS class है। मल्टीपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए इमेज नहीं चाहिए। हाँ जी, Unless, ये yeah. सारा यहाँ पे जो है ना वो टेक्स्ट ही है, सिर्फ ये वाली है ना ये That's fine. ये इमेज है, बाकी टेक्स्ट है सारा। हाँ, वो ठीक है, जैसे इक्वेशन एंड बाकी कोई वो ठीक है। हाँ जी, जैसे अब ये है, ये बॉक्स है, हाँ, तो ये बॉक्स भी CSS क्लास है। हाँ, और ये वाला बॉक्स है भी CSS है, ये वाला बॉक्स भी CSS है, ये सारा CSS से आ रहा है। ग्रेट, ओके, या। तो मैं आपको CSS क्लासेस दिखा देता हूँ, वो किधर है। ये अपीयरेंस कस्टम CSS में, या। और यहाँ से मैं आपको कंटेंट भी दिखा देता हूँ। या कंटेंट में, या ये देखिए, ये क्लास है मेन कॉन्सेप्ट बॉक्स। या वही चाहिए था, मैं बोला था पहले, वही चाहिए। दिस इज व्हाट परफेक्ट, यू डिड इट वेरी गुड। या ब्लू आउटलाइन बॉक्स। यस, जैसे कि अब आपने नेमिंग कन्वेंशन सही है ना, सही है, जैसे ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, इसकी ये वाली क्लास है ब्लू आउटलाइन बॉक्स। यस, तो जहाँ भी आपने यूज करना हो आप उसको ये क्लास देंगे, वो ऐसे ही आपको कर देगा। ओके, गुड। एंड इट इज फ्लोड, इट्स गोइंग टू कवर द एंटायर पेज, राइट? वो सारा पेज कवर करेगा ना? हाँ जी, ये सारा कवर हो रहा है। फिक्स स्विच तो नहीं है ना उसमें? नहीं, अगर आप देखें ये, जैसे आप ये देखें, मैंने अपना ब्राउज़र का साइज कम कर दिया। हाँ, ठीक है, या ये देखिए, ये रिस्पॉन्सिव है। एग्जैक्टली, गुड, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, या एक्सीलेंट, ओके, गुड, या। और जैसे ये ग्रे आउटलाइन बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, ये वाला देख लें, ये स्क्वायर बॉक्स है ग्रे आउटलाइन के साथ, या, और ये इसकी क्लास है स्क्वायर। ओके, 15 1 second padding, 1 second border padding left, okay, bottom, okay, good, okay, yeah. और ये डार्क पर्पल फॉन्ट है, yeah. जैसे ये देखें, ये वाली है ना, ये हेडिंग्स हैं, तो आप हेडिंग को सिर्फ ये वाली क्लास देंगे ना, डार्क पर्पल फॉन्ट, तो ये हेडिंग इस तरह की बना देगा। ये सारी जो है ना, ये वही क्लास यूज हुई है उसमें। और जो इस वाले की हेडिंग है, क्लास है, वो ये है पर्पल ओवल नोट। ओके, गुड, यस, ये इसकी क्लास है। जहां भी आपने यूज करना है आप ये क्लास देंगे और वो ऐसा बन जाएगा। राइट। मैं अब आपको दिखा देता हूँ ये कंटेंट में जाके, नहीं, ये पेजेस में नहीं आएगा, ये आएगा कोर्सेज में। कोर्सेज में आएगा, कोर्स जहाँ पे कंटेंट है ना वहाँ पे आएगा। हाँ जी, ये लर्न डैश और ये कोर्सेज, बल्कि ये कोर्सेज में भी नहीं, ये लेसन्स में होगा मेरा ख्याल है। कोर्सेज में जाके बिल्डर में जाना पड़ेगा, राइट? कोर्सेज में जाके, ओके, ये देखें, ये लेसन्स आ गए।
और यहाँ पे हम फिल्टर कर लेते हैं इसको, क्लास 7 मैथमेटिक्स फिल्टर। ये चैप्टर नंबर 5 है। नंबर 5 को हम एडिट करेंगे अब। तो ये चैप्टर 5 आ गया। अब यहाँ पे सारा कंटेंट भी इसका जो है ना वो यहाँ पर ही है। ये सारा कंटेंट है। ओके, ठीक है ना। अब जब भी आपने कोई क्लास ऐड करनी है ना इसमें, तो वो क्लास यहाँ पर ऐड नहीं होगी, वो टेक्स्ट में क्लास देना ऐड पड़ेगा। होगी आपकी टेक्स्ट में जाकर, यहाँ पर टेक्स्ट में। ये टेक्स्ट में ये देखें आपको ना, यहाँ टेक्स्ट में आपको डिव बनाना पड़ेगा एक। ये डिव है और ये इसकी क्लास है, क्लास मेन कंसेप्ट बॉक्स, और ये सारा एक डिव के अंदर है। ठीक है ना। और ये एंड पे आकर डिव क्लोज हो जाती है। ये अगर नेक्स्ट डिव है, ये ब्लू आउटलाइन बॉक्स, वो सब कुछ ठीक ठाक है। ये यहाँ ये है, ये ब्लू आउटलाइन बॉक्स, और ये उसका ये डिव है, और यहाँ पे सारा कुछ है। तो ये ऐसे ये मतलब हुआ डिव के अंदर। और फिर और अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने ये करना है ना, इधर सिर्फ आपने ये टेक्स्ट लगाना है, लिखना है, तो इसके लिए आपको डिव की जरूरत नहीं है। आप सिंपल टेक्स्ट यूज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ना कंटेंट ऐड करता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को ना इसका आइडिया हो जाएगा। नहीं, ये सब कुछ मालूम है, या कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको इससे आगे तो आपको आइडिया है ना? 100% आइडिया है। कोई ओके, गुड। बस ऐसे ही सारा कंटेंट ऐड हुआ है। हाँ, टेम्पलेट खाली। ये गो बैक टू दैट वर्ड डॉक। हम लोग को अगर ऐसा कुछ मतलब ये जो इफेक्ट है ना, it is, if you see at the border, it is blue, at the inside it is kind of this one white, so that looks, मैं इसका भी एक टेम्पलेट बना दूंगा। हाँ, एक टेम्पलेट, it will look nice। मैं इसका भी टेम्पलेट कर दूंगा। CSS में हो जाता है वो भी। हाँ जी, ये कर दूंगा मैं। Perfect, I think we got it, and this is excellent। So अभी मैं क्योंकि ये कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 11:30 में मेरा ये है मीटिंग है, so make sure I finish everything। तो उसका बाद अभी तक कितना कंटेंट अपडेट हुआ है? अभी तक तो मैं जो हूँ ना वो ये असल में ना ये टाइम लगता है जब आप पहली दफा एक टेम्पलेट बनाते हैं ना। हाँ, तो उसको टाइम लगता है। उसके बाद वो पता है। अभी थोड़ा फास्ट हो जाएगा क्योंकि टेम्पलेट हो गया है कि नहीं? हाँ जी, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि हो जाए जल्दी। हाँ। अभी तक यहाँ तक हो गया। ये 6 पेज हो गए हैं। 37 टोटल। 37 नहीं है ये ना, है 27 है। क्योंकि यहाँ से ना आगे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इस पेज से 24 तक है। और 24 से भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ओके या। तो 24 पेजेस में से जो 6 पेज है ना, 6 पेजेस वो ऐड हो गए हैं। उसके ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स 10 तक ऐड हो गई हैं। ओके। सो ये क्लास 7 का? हाँ जी, क्लास 7। ओके। सो जितना जब मतलब up to next week, अगर if you can make it little whatever you afford it is, जल्दी जितना सके। मैं पल्लवी भी थोड़ा ये कर लेगा, मैं भी ट्राई कर देगा थोड़ा। हम लोग अभी within 1 week में सारा अगर हो जाए। अभी कितना है आज अगस्त 27 है आज। 27 है कि नहीं? बाई 28 है आज। 28 है। ओके, ठीक है। तो देखता हूँ। तो ये एक चैप्टर के लिए है कि नहीं? तो एक चैप्टर के लिए कितना समय? एक दिन चाहिए क्या एक चैप्टर के लिए? तकरीबन एक दिन में एक चैप्टर हो ही जाएगा।
मेरा हाँ हो ख्याल है। जाएगा। ओके, सो अगर 12-13 चैप्टर्स है तो हम लोग 1 वीक में हो जाएगा सर। आई वोंट tell you to kind of update the entire 15 chapter or 14 chapter. If you do half, I think that's going to be fantastic. तो कितने लोग होंगे जो ये कंटेंट ऐड कर रहे होंगे? हम लोग अभी वही जो ट्रेनिंग दे के हम लोग अपडेट कर, अभी पल्लवी है एक, ठीक है, और मैं भी थोड़ा कर देगा, और विल कीप एक्सपेंडिंग। हम लोग का ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है अभी, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ अभी, इतना तक तो ठीक है। जो whatever you can do, please do it, and Pallav will do some and I will do some as well. And I think so far so good. And just I think once we have the template layouts like what you already did, rest of the things will be pretty much faster than what it's going to be the first chapters, right? Because template is ready now. बाकी CSS का बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करके हम लोग कंटेंट डालना है वहाँ पे। एक्चुअली ये होता है कि ना, ये जो है ना, ये चीजें हैं, कॉपी पेस्ट जो है ना, आप ज्यादा अमाउंट में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट लाइक यू कैन जस्ट कॉपी द होल पेज और 2 pages and paste it there. So you have to copy and paste 1 or 2 lines and adjust it accordingly, and then again 2 lines, and it is how it work, and it is work by line by line, or 2 lines or 3 lines. That is why it take time. And okay, I know yeah, समझ गया। So ठीक है, जितना सकता है उतना अगर कर दो, if you can do that, help us, that'll be wonderful. Yes, but I am trying my best, whatever I can, and at what fastest I can do. Okay, but I think that's good. अभी आज के लिए ठीक है। We'll catch up again. I don't really have to catch up tomorrow. To keep entering the content. I think about us page में थोड़ा सा वो off हो गया था image. If you can straighten that, that will be wonderful. उसकी जो height adjust करनी थी, हाँ ऊपर में गया था ना, और image एक first image अगर दूसरा एक image मतलब looks little shiny, it will be fantastic. So हाँ जी, मैं जो height है ना, वो तो मैं अभी चेंज कर देता हूँ। तो जो इमेज है ना, वो मैं 1-2 दिन तक जो है ना, वो इमेज सही कर दूँ। आज इमेज का आज सोचना नहीं चाहिए। फर्स्ट कंटेंट अभी इमेज चलेगा, लास्ट करने से भी चलेगा, ठीक है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। वो हाइट थोड़ा चेंज करने से आई थिंक वी शुड बी गुड। सो ठीक है, आज के लिए मैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, and I will keep you in touch. I will keep posting message if I need you. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Pallavi. ठीक है, thank you. Okay. Thank you. Thank you.